सदन में बोलते थे, लेकिन वहाँ नहीं बोल पाएंगे। नेताओं की जितने भी देश में इस समय नेता हैं, सबकी कुल कमजोरियां ढूंढ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। आम आदमी पार्टी की राजनीति में कुछ ऐसे भूचाल आ चुके हैं क्योंकि पंजाब के विधानसभा चुनाव भी कुछ समय बाद आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के सबसे मेन चहेते नेता जो राघव चड्ढा हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी से अलविदा कह दिया है और अब वो बीजेपी में विलय हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये निर्णय लिया गया है और आइए जनता से जानते हैं क्या लगता है राघव चड्ढा के इस निर्णय के पीछे किसका हाथ है या किसको लगता है कि ये पहले से ही बनाई गई रणनीतियां हैं। चलिए जानते हैं जनता से क्या लग रहा है। माहौल तो आप समझ ही रहे हैं, राघव चड्ढा बीजेपी में आने का निर्णय ले रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी और सीबीआई है। राघव चड्ढा जी अच्छे नेता थे, आम जनता की आवाज़ उठा रहे थे। यहाँ तक कि मोबाइल का जो 28 दिन और 24 दिन का महीना बना लिए थे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया कि जब महीना 30 दिन का 31 दिन का होता है तो 28 और 24 दिन का कैसे महीना होता है। हम लोग पैसा डलवाते हैं तो 24 दिन में कह देते हैं कि आपका जो है रिचार्ज समाप्त हो गया है और तमाम चीज़ें महंगी हवाई अड्डे पे अन्य जगहों पे मिलती है। जनमानस के मुद्दे कई मुद्दे उठाए, वो गरीबी बेबसी लाचारी की भी बात उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा में जा रहे हैं, खबर आ रही है, क्या भाजपा में बातें उठा पाएंगे? बल्कि वो स्वतंत्र रूप से अपना ये ग्रुप बना के सदन में बोलते तो आम जनता की भावनाओं को सदन में रखते तो जनता इनको सर माथे पर रखती। लेकिन जो इस तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से जो है राघव चड्ढा एक भावनात्मक रूप से पब्लिक से जुड़ चुका था। अब जिस तरह से बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी को एक मजबूत हाथ मिल गया है मेरे ख्याल से राघव चड्ढा को। तो आप इसमें क्या सोच रहे हैं? पत्रकार महोदय, जितने ऊंचाई पे हैं राघव चड्ढा जी, उतने ही गर्त में जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, अभी तो जनता की भावनाओं से जुड़ गए थे, लेकिन वही जनता अपने दिलों से निकाल फेंकेगी। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है और वो बोलने नहीं देती है। वो एक इंस्ट्रक्शन देती है अपने नेताओं को कि इतना ही बोलना है। और अभी तक ये जो है अपने मन की दिल की बात, जो भी भावना आती थी आम जनता की गरीबी बेबसी लाचारी को सदन में बोलते थे, लेकिन वहाँ नहीं बोल पाएंगे। तो जनता जो कहेगी कि ये जितने अच्छा बोल रहे थे, जनता की भावनाओं की बातों को रख रहे थे, तो ये तो खुद ही गर्त में गिर गए, तो आम जनता की भावनाओं को क्या रखेंगे? जनता तरजीह नहीं देगी। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो राघव चड्ढा ने कोई ट्वीट और ये सब नहीं किया। देखिए, पॉलिटिक्स में विचारधारा का मिलना बहुत वेरिएशंस की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी तो लोग पहले से टूटते चले आए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी में लोग नहीं टूट रहे, ऐसा क्या है? बड़े दिनों बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी में लोग क्यों नहीं टूटते। तो क्या ये पूरा का पूरा गेम लोभ मोह माया से जुड़ा हुआ है? का पहाड़ किला जो है खड़ा हो चुका है। अब उसमें जो है धीरे धीरे सब फ्लैट अपना ढूंढ रहे हैं कि भैया चलो मजबूत किले में अब घर बना लिया जाए। तो कुछ ऐसा संकेत लग रहा है आपको? देखिए, संकेत तो लग रहा है, लेकिन इस देश की पॉलिटिक्स बहुत ही अलग है। अलग कैसी है? क्या नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं? मैं इसको नेगेटिव ही ले रहा हूँ। क्यों नेगेटिव क्यों लग रहा है? आप खुद ही देख लीजिए, मोदी जी खुद को अपने आप को बहुत इस्टेब्लिश बता रहे थे पहले। यही 2023-24 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, उसी में सीटों का देख लो आप। नीतीश कुमार का इस समय जो क्या कहते हैं एफिलिएशन चल रहा है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी, चंद्रबाबू नायडू का राघव चड्ढा का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हो सकता है नहीं, अभी फ्यूचर प्रेडिक्शन में बता रहा हूँ आपको। दिस इज फ्यूचर प्रेडिक्शन। चंद्रबाबू नायडू, बिकॉज इनको तो मैनेज कर दिए नीतीश कुमार को बता दिए कि साइकोलॉजिकल इनको दिल्ली ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सत्ता चेंज होगा, परिवर्तन की डर का जो है वो बदल सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। राघव चड्ढा का क्या सीन है? बाबू नायडू, आप मेरी बात तो सुनिए पूरी। देखिए, राघव चड्ढा इज ए स्मॉल प्लेयर, ही इज नॉट बिगर देन अदर। क्या चिड़िया बैठाई जा रही है राघव चड्ढा के द्वारा? चिड़िया नहीं, ये होता है ना। देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, पंजाब के रीजन टेरिटरी में बीजेपी की कोई भी पकड़ नहीं है, आपको भी पता है। मैं खुद इतना नॉलेजेबल हूँ कि पंजाब, इधर क्या कहते हैं जम्मू, हिमाचल की पकड़ नहीं है। नहीं, यहाँ पे मान सकते हैं, हिमाचल में है और उत्तराखंड में है। पंजाब में नहीं, जम्मू में भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ की पब्लिक जो है देयर अफर्मेटिव बिलोंग्स टू क्या कहते हैं रेप्टेलियंस, मतलब यहाँ विद्रोही तरीके के लोग रहते हैं। अब क्या लगता है राघव चड्ढा को नई पहचान मिलेगी? क्योंकि उपनेता पद से जो है राघव चड्ढा को हटा दिया गया और अब बीजेपी में विलय हो रहा है। किस तरह के संकेत देख रहे हैं आप?
देखिए, राजनीतिक पटल पे जो उछल पटल होती रहती है, क्योंकि हर नेताओं की कुछ न कुछ कमजोरी होती है। कोई इस धारा में ऐसा पैदा नहीं हो जिसको साम दाम दंड भेद से जो है छला न जाए। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरी। और भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये सिर्फ नेताओं की, जितने भी देश में इस समय नेता हैं, सबकी कुल कमजोरियां ढूंढ, कुछ ना कुछ कमजोरी। उसके तो पीछे हाँ। उस व्यक्ति के पूछे पूरी जांच एजेंसी लगा दी जाती, इसकी जड़ खोद। अब जड़ जब खोद के जड़ हाथ में आ जाती, तब उसको उसका आईना दिखाया जाता, तब वो सरेंडर बोल जाता। ये बात। अब जो आप कहेंगे मैं करूंगा सर, बस इज्जत बचा लीजिए। तो राघव चड्ढा के साथ ऐसे राजा चड्ढा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो इस देश में, इसमें जितने भी प्रदेश में सत्ताधारी चीफ मिनिस्टर हैं, जो केंद्र में नेता हैं, वो सब मोदी की शरण में, योगी राजनाथ सिंह की शरण में है, अमित शाह की शरण में। और जो नहीं हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको उनका टिकट कटवा दिया गया। तो राघव चड्ढा के इस तरह से अचानक से बदलाव किस तरह, आखिरी में बता तो रहा हूँ कि उनकी कमियों को ढूंढ के उनकी नस को पकड़ा गया। तब जो व्यक्ति, अगर राघव चड्ढा पाला बदल रहे हैं, संजय सिंह पाला बदल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पाला बदल रहे हैं, अमित केजरीवाल पाला बदल रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी उठापटक है। और बदलाव की जो है, बदलाव की ये संकेत हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। मुझे लगता है पंजाब जो चुनाव आने वाला है पंजाब में, उसी को लेके क्या कहते हैं, राघव चड्ढा को इधर घसीट दिया। वहाँ कोई ज़्यादा असरदारी नेता नहीं है। नहीं, सीएम ना बना दिए जाएंगे। देखिए, वहाँ कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। वो जो है केजरीवाल और भगवंत मान की वजह से राज्यसभा में भेजे गए थे। उनके पास पैसा है और पैसे से बीजेपी में पहुंच जाएंगे, इसीलिए ना बीजेपी ने उनको लिया। कोई जानते हैं हमको इनसे फंडिंग मिल जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं, इस वजह से राघव चड्ढा को लिया गया, और कोई बात नहीं है। पंजाब चुनाव पे वो कोई भी फायदा किसी भी पार्टी को नहीं पहुंचा पाएंगे। बस वो एक मुखर आवाज बन चुके हैं, इसलिए उनका यूज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उनको यूटिलाइज करेगी। तो यहाँ पे आपने जनता को सुना, तो यहाँ पे राघव चड्ढा को मुखर किया जाएगा और यूज किया जाएगा, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है। राघव चड्ढा ने अब जो है आम आदमी पार्टी को इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी से विलय होने का संकेत भी दे दिया है। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। संवाद लाइव सिद्धार्थ।